गूगल पर सर्च करेंगे UDAS प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पर खुलने के बाद हम यहाँ पर जाकर अपने स्टेट का चयन कर लेंगे और स्टेट का चयन करने के उपरांत हम लोग गो पर जाएंगे और गो पर जाते ही हमारे सामने लॉगिन डिटेल भर देंगे और डिटेल करते हुए लॉगिन करते प्रवेश कर जाएंगे। इसमें हमें इस वर्ष 2024-25 वाले पार्ट पर जाना है। ये आपके सामने आएंगे। सारे बच्चे अभी 0-0 दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी हमने पिछले सत्र के बच्चों को प्रोग्रेस में नहीं किया था, इसलिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल एक्टिविटी जो लिखी हुई है उस पर जाएंगे। आपके सामने प्रोग्रेशन मॉड्यूल खुल जाएगा और यहाँ गो पर हम लोग क्लिक कर देंगे। गो पर जैसे हम गो पर क्लिक किए, ऊपर हमारे पास डिटेल दिया हुआ है, सेम क्लास चयन कर लेंगे और सेक्शन चयन कर लेंगे और गो पर जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे सामने सारे बच्चों का डिटेल खुल करके आ जाता है। क्लास फॉर सारे बच्चों का डिटेल हम एक बार चेक कर लेंगे और यहाँ पर हम जा कर के हमारे पास 4 प्रकार के ऑप्शन आते हैं। प्रमोट विद एग्ज़ाम, विदाउट एग्ज़ाम, या तो इसमें प्रमोट करते जाएंगे और बच्चों की जो परसेंटेज है, जो रिज़ल्ट था लास्ट ईयर का और जो उनकी उपस्थिति थी वो डालने के बाद अपडेट कर देंगे। यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपडेट करने के बाद अगर पूरे बच्चों को क्लास वार अपडेट नहीं किया तब तक ये फाइनलाइज नहीं करेगा। सारे बच्चों को अपडेट करने के बाद हम नीचे दिए हुए फाइनलाइज पर क्लिक करके उस कक्षा के बच्चों को फाइनलाइज कर देंगे। जो पेंडेंसी है उसको आप जब तक पूरी नहीं करेंगे तब तक आप इसमें फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने कुछ कैटेगरीज दिखाई देती हैं बच्चों को फाइनलाइज करने के लिए। ये हमने एक कक्षा का डिटेल फाइनल कर दिया यहाँ पर कि कुछ बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जो टीसी लेकर चले गए हैं। जो टीसी लेकर चले गए हैं उनके आगे आपको जो उनकी क्लास स्थिति है उस पर आपको डालना है कि लेफ्ट स्कूल विद टीसी, या इसी स्कूल पे अभी वो कंटिन्यू है। ये सेक्शन अगर उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू कर दीजिएगा और यदि वो टीसी लेकर चले गए हैं तो उसमें चयन करिएगा कि लेफ्ट स्कूल विद टीसी। इसी प्रकार से आपके उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें आपने प्रमोट किया होगा विदाउट एग्जामिनेशन, परीक्षा देने नहीं आए हैं, तो उनके रिजल्ट के नंबर डालते समय उसके आगे पहले ही कर दीजिएगा। और इस प्रकार से देखिए कक्षावार हमने सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया है। प्रमोट करने के उपरांत हम सारे बच्चों को सामने देख लेते हैं। यहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल में पुनः जाते हैं और यहाँ नीचे लिखा हुआ है फाइनलाइज करने के लिए, तो हम इसे फाइनलाइज कर देते हैं और आप सामने ग्रीन कलर से ऐसा लिख करके आ जाता है कि सभी प्रोग्रेशन हैज़ बिन फाइनलाइज्ड। ये फाइनलाइज कर दिया गया है। फिर इसके बाद हम एक एक बच्चों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अभी ध्यान रखिएगा कि इनका जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल अभी अपडेट करने के लिए ओपन नहीं हो रहा है। जैसे ही ओपन होगा इस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इसका जो प्रोफाइल अपडेट करने का प्रत्येक बच्चे का डिटेल है वो आपको बाद में दिखाया जाएगा। अभी नए बच्चे को आपको कैसे एडमिशन करना है वो भी यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। नए बच्चे का भी एडमिशन नहीं हो सकता है। अभी आपको सिर्फ इंपोर्ट करना है। जो भी बच्चे आपके स्कूल में आए हुए हैं वो किसी न किसी स्कूल में यदि पढ़ते रहे हैं, वहाँ से आए हुए हैं, स्थानांतरण हुआ, तो हम यहाँ साइड में दिए हुए इंपोर्ट मॉड्यूल से उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने राउंड करके दिखाया है। इंपोर्ट मॉड्यूल में हम जाएंगे, हमारे पास 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ दिखेंगी। इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, और इस पर आगे आपको ड्रॉप बॉक्स के बच्चों को इंपोर्ट करना होगा। इसी प्रकार से देखते हैं हम कि एक एक उसको हम कैसे देखते हैं। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको विभाग संबंधी बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से देखने को मिले। देखिए हमने इसको इंपोर्ट करना चाहा है तो इसमें सर्च बाय पेन नंबर लिखा हुआ है और सामने 2 प्रकार की चीज़ें दिखी हैं। यदि आप सर्च करते हैं तो रेड कलर से लिख करके आता है तो अभी छात्र का आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ग्रीन कलर से लिख के आ रहा है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पेन नंबर से सर्च करेंगे। यदि हमारे पास पेन नंबर नहीं है बच्चे की तो उस पेन नंबर कैसे जाने, इसके लिए हम यहाँ आधार नंबर डाल देंगे और उसका जन्म का वर्ष डाल देंगे और जैसे ही सर्च करेंगे पेन नंबर लिख करके आ जाएगा। पेन नंबर को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे पेन नंबर, और जैसे ही हम इसको सर्च करते हैं तो डिटेल सामने आ जाएगा। पेन नंबर सावधानी पूर्वक डालिएगा। जब तक आप पेन नंबर सही से नहीं डालेंगे तो बच्चे का डिटेल आपके सामने वापस नहीं आएगा और इस प्रकार से आप उसको सर्च नहीं कर पाएंगे। ये देखिए रेड कलर से लिख कर के आ रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि अभी पिछली कक्षा जहां उसने पूरी की है वहां के अभी मैनेजमेंट ने, वहां के स्टाफ ने, अध्यापकगण ने अभी उसको प्रोग्रेस नहीं की है, उसको वहाँ से प्रमोट नहीं किया अपने यहाँ से, इसलिए वो बच्चा आपके यहाँ रेड कलर में शो हो रहा है। वो देखिए एक ये हमारे सामने हमने उदाहरण लिया है जिसको
प्रमोट कर दिया गया पिछली कक्षा में, इस कारण से वो आप इंपोर्ट करने के लिए एलिजिबल है। ग्रीन कलर से डिटेल लिख करके आ रहा है। आप उसकी कक्षा का चयन करें, किस कक्षा में आप ले रहे हैं, सेक्शन चयन करें और इंपोर्ट करें और डिटेल कंफर्म करें। कंफर्म करते ही आप ये इस तरह से वो इंपोर्टेड हो जाएगा। इस प्रकार आप आउटसाइड स्टेट के वो कर सकते हैं। स्टेट का चयन करेंगे, उसका पेन नंबर डालेंगे, पेन नंबर नहीं पता तो उसी प्रकार से सर्च करेंगे और वो कर लेंगे। जो बच्चे कहीं अभी पढ़ नहीं रहे, ड्रॉप बॉक्स में पढ़े हुए हैं, जिनका नाम किसी पिछली कक्षा में काट दिया गया है, उनको आप स्टेट और इस तरह से ड्रॉप बॉक्स से सर्च कर सकते हैं। उसमें आप स्कूल का UDAS कोड डालेंगे तो उस स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में पढ़े हुए बच्चे सारे आपको दिख जाएंगे। इस तरह से आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के उपरांत उन्हें अपने स्कूल में पुनः आपको उनका पूरा प्रोफाइल भरना पड़ेगा। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करिए।